भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल जेई मेंस एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट पटना राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 एडमिशन जारी है। सिस्टम पे सबसे पहला मैं काम करूँगा। हर यहाँ पर एक स्कूल खुलेगा जहाँ पर ऑटो ड्राइवर, रिक्शा पुलर, जितने भी रैग्स टू रिचेस वाले बंदे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए 10th तक फ्री पढ़ाई होगी बच्चों के लिए। पहला एजुकेशन, अब मैं एजुकेशन दे दूंगा तो मास्टर अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर जितने भी बच्चे पढ़ लिख के यहाँ पे नौजवान हैं उनके लिए हर 6 महीना पे जॉब फेयर लगेगा जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर 6 महीना पे यहाँ पे जॉब फेयर लगेगा, मल्टीनेशनल कंपनी बाहर की आएंगी, उन लोगों को जॉब देंगी और जो लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे उनका वीज़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बियर करेगा। तो ये सिर्फ वीज़ा जो होंगे वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी के लिए है? मेरे लिए कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं, मेरे लिए इंसान की बात की, पूरी इंसान की बात। ये वर्ड मैं सुनना ही पसंद नहीं करता। मुसलमान और हिंदू मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरे इंसान की बात करेंगे हम इंसान। इसीलिए मैंने, आप देखिए मैंने पहले ही वर्ड कहा, पॉलिटिक्स नहीं, विजनरी। ये लड़ाई विजन की लड़ाई है। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, वो एमएलए एमपी को करने दीजिए, उनका काम है, मेरा काम नहीं है। जो विजन क्या है, मेरा विजन जो है उसमें साथ रहिए। नहीं है तो यहाँ पे वीज़ा देने की बात कर रहे थे। वीज़ा उनको दिया जाएगा, इसका बियर ये बियर करेगी। यहाँ भी लोगों को जॉब दिया जाएगा। हर 3 महीना पे लोकल कंपनीज यहाँ पे आएंगी, इंटरव्यूज़ होगा, सेलेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट, उनको जॉब दिया जाएगा। बेगिंग मैं बंद करा दूंगा। जो हर आप सुबह उठ के देखिएगा कि वो आते हैं बेचारे गरीब भिखारी लोग आते हैं, वो भीख मांगते हैं, नहीं, बेगिंग बंद हो जाएगी, उन लोगों को जॉब दिया जाएगा। अब कैसे जॉब दिया जाएगा, सब कुछ सबके सामने है। जॉब की कमी नहीं है ईसापुर में या फुलवारी में या फुलवारी शरीफ में, जॉब की कमी नहीं है। कमी है लोगों को देने वाले की, उन्होंने कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं। दूसरी बात, लेडीज़ के लिए हर जगह तो टॉयलेट तो हर गवर्नमेंट भी बना ही रही है, हर जगह बनेगा। रिक्शा पुलर उन लोगों के लिए घर रहेगा, एक बड़ा सा मैदान है, यहाँ पर काफ़ी गार्डन होगा, वहाँ पर रात में रहने के लिए उनके लिए तरीका होगा। रात में यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग होगी, इसका भी बियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगा। और आप देखिए बाहर में, आप अगर गए होंगे आपने देखा होगा कि जगह जगह पे, यहाँ पर हर जगह देखिए जो है वो वेजिटेबल्स बेचते रहते हैं रोड पे, उनके लिए मैं एक अलग जगह रही, जो जितने भी, हाँ, वेंडर्स जितने हैं उनके लिए एक अलग जगह होगी, वहाँ वेजिटेबल्स बिकेगा। खस्सी वगैरह जो ज़बह होती है एबेट्यूर, वो एक अलग जगह पे होगा। फिश मार्केट एक अलग जगह पे होगी। अब एक बार घर से निकलिए, उस घर के अंदर उसके चले जाइए उस जगह पे, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगा। नौकरी है, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। फिर पढ़ाई के लिए सिक्योरिटी, हर घर में क्या, पूरे फुलवारी शरीफ पे कैमरा लगेगा, पूरे रिलीजियस प्लेस में कैमरा लगेगा। इसका यूज़र नेम, पासवर्ड सब चेयरमैन के ऑफिस पे रहेगा, देखा जाएगा, पेट्रोलिंग होगी मंथली। यहाँ पे है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, पुलिस के साथ, इंटेलेक्चुअल के साथ मीटिंग होगी कि बताइए कैसे कैसे चेंजेस किया जाए। और हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सब मेल पे होगा, रिटर्न होगा, वर्बली नहीं। कभी मैंने आपको इंटरव्यू दे दिया, मैं घर जाके सो गया, नहीं, जो भी बातें होंगी रिटर्न होगी, साइन होगा डॉटेड लाइन पे, पब्लिक कभी भी जाके पूछेगी। 24/7 उस चेयरमैन को अवेलेबल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने फ़ोन किया था आफ्ताब आलम को, मेरे पापा लापता हो गए थे, बोले कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ, से क्या कर सकता हूँ, कि और दिल्ली से फ़ोन नहीं कर सकते थे, पुलिस को कर सकते थे लेकिन नहीं किया हुआ। अकाउंटेबिलिटी, ऑफिस में आएंगे चेयरमैन के, कोई भी जा सकता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एजुकेटेड पर्सन टाई कोट पैंट पहन के चले, नहीं, एक चप्पल पहनने वाला भी इंसान जाएगा, जाके पूछेगा सर मेरा 1 रुपया आपने कहाँ लगाया हुआ, गवर्नमेंट ने दिया, खर्चा कहाँ के, निकाल के दिखाइए मुझे, उनको दिखाना पड़ेगा, ऑडिटिंग कराइए। और सबसे पहला काम, जो भी चेयरमैन जीते, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि पुराना पैसा कहाँ गया, 25 साल से ब्यौरा दीजिए, तो पैसा निकालिए आप, वो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और नहीं तो मैं खुद सीबीआई को लेटर लिखूंगा कि पुराना निकालिए पैसा,
और जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं सब अपना हिस्ट्री दें, सब अपना हिस्ट्री दें। आपने पैसा आपका कहाँ कहाँ है, आपका सब आप सिर्फ पैसा अपना दिखा दीजिए कि मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या है क्या नहीं है, सब फ्लैश कर दीजिए। वेबसाइट पे हमेशा होना, जो इलेक्शन लड़ेगा मस्ट है। आप इलेक्शन लड़िए, किसी को मना नहीं है, वेबसाइट पे दिखा दीजिए, दे दीजिए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के, सर मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरा नाम ताबिश हसनैन है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरे बैंक बैलेंस है, चेक कर लीजिए। सोर्स ऑफ इनकम हमसे कोई मतलब नहीं, आप हमको दिखा दीजिए। वो सीबीआई का काम है। अगर पता चला कि मेरे किसी के पास 5 करोड़ रुपया है तो कहाँ से है, वो सीबीआई इंक्वायरी करेगी, वो मेरा काम नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है। प्रॉक्सी बंद होना चाहिए। दूसरा काम, एक प्रॉक्सी में नया देखा हूँ मैं, इतनी दुनिया मैंने घुमा, पहली बार देख रहा हूँ कि यार जीता कोई और है और काम कोई और कर रहा है। ऐसे लोगों को बार कर देना चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जो लेडी अभी जीत वार्ड काउंसलर हैं और उनके हस्बैंड आ रहे हैं, लेडी का पनिशमेंट ये है कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा और हस्बैंड को ये दिया जाए कि उनको जेल भेजा जाए, अरेस्ट कीजिए जो तुम ऐसा ये काम कर। यानी कि अगर मेरा चेक है, तो एग्जाम्पल यही हो गया ना कि मेरा चेक है, मेरे अकाउंट से जाके मेरी किसी और आदमी ने साइन करके पैसा निकाल लिया, ये जुर्म है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनके नोज के अंदर हो रही है ना, चेयरमैन के, मिस्टर चेयरमैन सर के नोज के अंदर हो रही है, तो उनको तो ऐसे ही रिजाइन कर देना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उनके कॉन्शियस जिंदा है तो आप हाय चेयरमैन जिंदाबाद कर रहे हैं। साल से कहाँ थे आज जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतने साल से कहाँ थे सर आप? मैं यहाँ था ही नहीं, हम तो पब्लिक से ये पूछ रहे हैं, पब्लिक ने बोला होगा जरूर, क्योंकि इलेक्शन अब हो रहा है ना, इसलिए लोग आ रहे हैं। अब इलेक्शन हो रहा है, ओपन होगा। देखिए जो गलती हो गई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो गलती उसकी रिपीट हो, हमेशा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, चांसेस ऑफ। अगर मैंने कोई पुरानी गलती कर दी तो उसको सज़ा मिलती है ना, और सज़ा क्या है, उनको हटा देगी पब्लिक। ये सवाल भी थोड़ा जो है वो ऐसा है, आप लोग मीडिया वाले भी, हम भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी आप लोग भी जाके पूछिए चेयरमैन से कि आप हमें बताइए, हार्ड टॉक्स कीजिए उनसे कि आप बताइए आप क्यों खड़े हो रहे हैं, 70 साल से आप 25 साल से आप थे, आपने क्या काम किया, आपने पैसा कहाँ दिया, आपको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो हमने उनसे सवाल लिया भी था, हमने लास्ट इंटरव्यू किया भी था, तो उनका साफ साफ यही कहना है कि हमने बहुत सारे विकास का कार्य किया। सूरज निकलता है तो उसको देखना नहीं पड़ता है, तो विकास का काम भी तो शो करे ना। 70% दिखा दें, 70% काम किया होगा, चलिए 100% भी हम नहीं बोलते, 70% दिखा दें। रोड बनाई है ना, उतना दूर हम क्यों जाते, उनके घर के सामने नाला, मैंने फेसबुक में देखा, आप देखेंगे उनके घर के सामने नाला बह रहा है। मैंने एक जोक से डाल दिया KBC 2 क्वेश्चन 3 बता दें, जाहिद साहब वार्ड काउंसलर उधर के ना कौन है, जाहिद साहब तो हैं भी नहीं, हो तो डमी है, उनकी वाइफ है ना मदर इन लॉ। से पूछा था कि बता दे भाई कहाँ का नाला है, ओपन नाला है। जो अपने घर को नहीं संभाल सके दूसरे को क्या संभालेगा। देखिए मेरी बात टू द पॉइंट होती है, पिंच करती है। अगर मैं गलत हूँ, मेरी आदत नहीं है इधर की बात और करना। फिर मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, ये इलेक्शन नहीं है, इट इज़ ए लड़ाई हो रही है विजन की। प्लीज़ आप लोगों से भी यह है कि इसको इलेक्शन मत लीजिए, ये कमिटमेंट एंड विजन की लड़ाई है। जो इस कमिटमेंट और विजन को पूरा कर रहा है वो जीतेगा। अगर कहीं से भी कोई बात होती है, पॉलिटिक्स में मत लाइए, पॉलिटिक्स नहीं, कमिटमेंट एंड विजन, एक ही पॉइंट की बात। उनका एक मैंने बोर्ड बैनर देख लिया कि फुलवारी शरीफ गरीब क्या गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। तो हम उनसे एक सवाल करते हैं, मिस्टर चेयरमैन अगर आप देखें तो उनसे पूछिएगा, अगर आपसे, या फिर मेरा सवाल उनसे, इतने सारे लोग जो खड़े हुए हैं क्या गलत हैं, गलत हाथों में नहीं जाने से क्या मतलब है, हमको एक्सप्लेन करें। वो इसमें गलत हाथों से क्या मतलब, या मेरा हाथ क्या गंदा है या खून से मरदा हुआ है, क्या मतलब है उनका, लेट हिम एक्सप्लेन। आपका मुश्ताक अहमद। कौन सा एरिया है ये पेट्रोल लाइन है, फेडरल कॉलोनी पेट्रोल लाइन ईस्ट, यानी पूरब साइड ईस्ट। ये बरसात में, थोड़ी सी बरसात में ये हाल है। हाँ,
किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा है। कोई बीमार पड़ गया उसको आने जाने में है, बगल में मस्जिद है, मस्जिद में नमाजियों को दिक्कत होती है, जहाँ से भी जो है नहीं कोई पहुँच पाता है। और जितने भी आबादी है उन सारी माँ बहनों को भी दिक्कत होती है। कितने नंबर वार्ड में आता है ये 26 वार्ड में। 26 नंबर वार्ड का ये 5 वर्षों का विकास यही है। हाँ वही तो देखिए आप, 5 वर्षों का विकास हो रहा है, से आपके सामने है। इसके लिए पार्षद को बताएं कभी इधर की स्थिति को। हाँ। हर बरसात का यही स्थिति है। हाँ हर बरसात का ही स्थिति है। इससे पहले हम लोग इनफरादी तौर पर इस पर जो है इसको बढ़वाए थे, चंदा करके आपस में चंदा करके। हाँ कुछ बढ़वाए थे। सरकारी फंड से नहीं बना। सरकारी फंड से बना तो बहुत पहले वो खरंजा लगाया गया था, लेकिन वो ये हो गया, टूट गया। लेकिन फिर हम लोग इनफरादी आपस में चंदा करके अगले साल भी भरवाए। डर लगता है कि बच्चन गिर जाएगा तो हम लोग के बच्चन मर जाएगा, बाकी क्या करें, कंट्रोल किए रहते हैं बच्चन को। इतनी गहरा है, हम लोग के दरवाजा पे बर ठेवना पानी हो जाता है। अंधेरा जुम्मा को नहाते हैं ना, वो में पानी हो जाता है। क्या करें, हम लोग उसी में हिल के आते हैं जाते हैं गंदगी जो है आपके 26 नंबर की। जी हाँ। तो नहीं बताएं। रोज आँख बंद है, यही रास्ते हैं आपको रोज तो देख रहे हैं कि आपको चाहिए ना कि हम यही रास्ता से हम भी गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं, तो देखना चाहिए ना। ये आप लोग ना देखिएगा, हम देखेंगे। तो ये हम आपको विकास की नज़ारा दिखा रहे थे वार्ड नंबर 26 है। आप जो समझ लीजिए कि गाड़ी वगैरह आने में बहुत दिक्कत होता है, तो वही बनना देख लीजिए आप। यही स्थिति है फुलवारी शरीफ का। ये पेट्रोल लाइन है, हम लोग की तरफ जो है नाली वगैरह भी क्लियर नहीं है, जिस मतलब जो है पानी से ऊपर आ जाता है, सांप बिच्छू का डर लगता है। तो 5 वर्षों का विकास यही है। जी हाँ, नज़र के सामने है, देख लीजिए जो भी है। आगामी कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा है जी। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? बस यही है कि अपना जो है जो भी यहाँ के जो मंत्री लोग हैं वार्ड नंबर 26 के नईम साहब हैं, तो वही उनसे गुंजाइश है कि मतलब जो है रास्ता को मतलब जो है अच्छी तरह से मतलब ये करें। गंदगी तो गाँव देहात में ना हो, इतना यहाँ रहे। इसको सब लोगों ने चंदा दिया था और फिर 2 साल के बाद खराब हो गया। बार बार तो लोग चंदा नहीं देंगे, इतना पब्लिक तो अमीर है नहीं। गरीब लोग हैं, सब कमाने खाने वाले लोग हैं, वो रोड कहाँ से बनवाएंगे? टैक्स भी देंगे और रोड भी बनवाएंगे। सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे, कोई ध्यान ही नहीं देता है। जब हम लोग आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस स्थिति से अवगत करवाएं। बहुत बार उन्होंने कहा हमेशा कि बस 15 दिन में हाथ लग रहा है भैया, 20 दिन में हाथ लग रहा है भैया, 30 दिन लास्ट में हमने छोड़ दिया, कहा नहीं। नाली भी साफ। क्या लगता है आपको कि फुलवारी शरीफ का जितना विकास होना चाहिए विगत 5 वर्षों का ही अगर हम लेकर चले, तो क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं विकास। क्या विकास हुआ है? कुछ भी नहीं। जो पहले था वो आज भी, आज तक इधर एक पोल तक नहीं आया है। लोग बांस का खंबा गाड़ के कैसे कैसे अपना वायर लाते हैं, बीच में किसी का जल जाता है, किसी का गिर जाता है, वो ठीक कराना पड़ता है। रात को मालूम है कि गिर गया, रात भर में नहीं, आप गर्मी में रहिए रात में। मतलब विकास के नाम से जीरो कुछ जीरो है। हाँ कुछ भी नहीं है। माने हम लोग लगता है कि अभी भी 18वीं 19वीं सदी में हम लोग हैं। अभी कम से कम यूरोप वगैरह से 200 साल पीछे, 200 साल। सिर्फ आप चंद जगहों को पिक एंड चूज जगहों को नहीं दिखा दीजिएगा कि भाई हाँ देखिए ये बॉम्बे का फला जगह है, नरीमन पॉइंट है और दिल्ली का कनॉट पैलेस है। आप ऑन द होल लीजिएगा ना पूरे इंडिया को। और मोस्टली आबादी तो आपकी देहातों में रहती है, छोटी जगहों में रहती है। आप तक किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है? किसी चीज़ का नहीं। किसी चीज का नहीं। वो एक राशन मिल रहा था, वो भी अब सुना कि कम कर दिया या बंद कर दिया। आगामी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? हमको कोई इंटरेस्ट नहीं अभी है। नहीं सोच रहे हैं। सिस्टम बदलने वाला नहीं है। हम लोग निराश हो चुके हैं बिल्कुल। कोई उम्मीद ही नहीं, छोड़ दिया। कोई जीते कोई हारे, वोट देना ही नहीं है। नहीं वोट कभी हमने दिया ही नहीं। वोट का बहिष्कार। हाँ वोट का बहिष्कार। फुलवारी शरीफ के नौसा में खुल गया है उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय द इंडियन पब्लिक स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें। डायरेक्टर MD अरमान अली, द इंडियन पब्लिक स्कूल, उस्मान नगर, नौसा, फुलवारी शरीफ, पटना।